गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। कल हमने लेसन पढ़ाया था आपको चंद्रगहना से लौटती हुई। मतलब चंद्रगहना एक गांव का नाम है। वहाँ से लौटते समय जब कवि वापस आता है उस समय का वर्णन है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। प्रिय की प्रिय प्रेम प्रिय और पैरों के तले है एक पोखर। इसमें केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि वे जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ एक पोखर या तालाब भी है। उठ रही जिसमें लहरियाँ, जिसमें लहरें हिलकोरे ले रही हैं, नील तल में उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, वहीं बगल में खुले आसमान के नीचे भूरी घास उगी है जो हवा के झोंके से हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँखों को है चकमकाता। तो उसका सूर्य की किरणें जब तालाब के पानी में पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब पानी पे चांदी के खंभे के समान प्रतीत होता है, जो कवि की आंखों में भी चमक रहा है। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हैं। जब तालाब की लहरें पत्थर को भिगोती हैं तब ऐसा मालूम पड़ता है मानो पत्थर भी चुपचाप पानी पी रहे हैं। कवि के अनुसार उन पत्थरों की प्यास नहीं बुझी है, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। तो चुप चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। इसमें तालाब में कुछ बगुले हैं जो देखने में बिल्कुल शांत और स्थिर दिखाई देते हैं। देखते ही मीन चंचल, लेकिन जैसे ही उनको कोई मछली पानी में नजर आती है बगुले तुरंत अपनी चोंच पानी के अंदर डालकर मछली को निगल जाते हैं। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। चट दबाकर कवि आगे कहते हैं, एक सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जिसका माथा या सिर काले रंग का है, वह तालाब के ऊपर मंडराते हुए तालाब के पानी में एकाग्रता पूर्वक ध्यान रखती है। जैसे ही कोई मछली उसे नजर आती है वह उस पर टूट पड़ती है, मछली पर अपने पीले रंग के चोंच में दबाकर खुले आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। और यहीं से ऊंची है भूमि, भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। तो कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहीं से ऊंची भूमि उठी है, अर्थात कवि का स्थान ऊंचाई पर है। वहाँ रेल की पटरी गुजरी है जहाँ पर कवि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, किंतु अभी ट्रेन आने का समय नहीं हुआ है। जहाँ पर कवि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं किंतु ट्रेन का समय नहीं हुआ है। ट्रेन के देरी होने पर मुझे अफसोस नहीं है। कवि वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वे प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य का मजा ले रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में ऐसी हरियाली का अभाव पाया जाता है। अब चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। रीवा कहते हैं बबूल के पेड़ की तरह होता है। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो थोड़ी चौड़ी और ऊंची हैं, दूर तक फैली हुई हैं। कवि कहते हैं उन पहाड़ियों चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो थोड़ी और ऊंची हैं, दूर तक फैली हैं। कवि कहते हैं उन पहाड़ियों के बंजर भूमि पर केवल रीवा नामक कटीले और भयानक दिखने वाले पेड़ उगे हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेंटे टेंटे
टेंटे टेंटे सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं उस प्राकृतिक वातावरण में गूंजती तोते, सुग्गे कहते हैं तोते, तोते और सारस की मीठी आवाज़ प्रभावित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है वन स्थली में तोते का स्वर टेंटे टेंटे करता है तो वे आनंदित हो उठते हैं। वन स्थली का हृदय चीरता, तो वे तोते के मीठे रस भरे ध्वनियों का हिस्सा बनने को व्याकुल हो उठते हैं। उठता गिरता सारस का स्वर टिल्टो टिल्टो मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो इसमें कवि कहते हैं जब उस वन स्थली में सारस का स्वर गूंजता है टिल्टो टिल्टो, तब मेरा मन करता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के संग उड़ जाऊं, हरे भरे खेतों में पहुंच जाऊं जहाँ सारस की जोड़ी, जुगल मीन होती है दो, जुगल माने दो होती है, सारस की जोड़ी प्रेम के गीत गा रहे हूँ, वहीं छुप छुप कर सारसों के प्रेम की कहानी को सुन लूँ। कवि उस प्राकृतिक वातावरण और वहाँ पर प्रकृति के बेहतरीन कृतियों से उनको लगाव हो गया था, जिसे छोड़कर वे आगे बढ़ने को बिल्कुल मंजूर नहीं है। चुप्पे चुप्पे मीन धीरे धीरे। थैंक यू, हैव अ नाइस।